एक पैटर्न सर कई जगहों पर देखा जाता है कि अर्बन और रूरल का कई जगहों पर होता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरी इलाकों में तो अच्छा प्रदर्शन करती है बट वो ग्रामीण में पीछे हो जाती। बंगाल की स्थिति में वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है कि शहरी इलाके और ग्रामीण इलाकों के बीच में कुछ अंतर है? ये इंटरेस्टिंग है। 2021 में जी कोलकाता के आसपास की 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था किसी शहरी पूरे उस बेल्ट में। ज्यादा आदिवासी बेल्ट में, मथुआ बेल्ट में बीजेपी ने ज्यादा अच्छा उधर किया था ग्रामीण इलाकों में। मुझे लगता है कि इस बार कलकत्ता और आसपास के शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले अच्छा करेगी। और नॉर्थ बंगाल में जहां वो अच्छी खासी जीती थी वहां कुछ सीटें हार सकती हैं, लेकिन साउथ बंगाल में जहां नहीं जीती थी वहां जीत सकती हैं। इसके अलावा 15 दिन का कैंप है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का। कहते हैं कि बीजेपी के चाणक्य हैं वो और वो जहां जाते हैं लगभग बीजेपी की जीत की गारंटी मानी जाती है। इस बार कितनी तस्वीर बदलती हुई दिख रही है आपको उनके वहां रहने से? नहीं, अमित शाह तो पिछली बार भी थे। अमित शाह तो पिछली बार भी थे और अमित शाह ही हर जगह रहते हैं। बीजेपी जीते चाहे हारे, रणनीतिकार तो वही रहते हैं जी। और निश्चित तौर पर उनकी रणनीति में, और उनको चाणक्य कहा भी जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जगहों पर अभूतपूर्व सफलता, अप्रत्याशित जीत हासिल भी की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो अपनी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 रणनीतिकार वही हैं। संगठन के स्तर पर उनका काम भी सबने देख ही लिया, उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो वो तो पुरजोर कोशिश करेंगे ही और उन्हें करना भी चाहिए। उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए विचारधारा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, आप समझिए जी। क्योंकि हिंदुत्व खतरे में है। भारत माता का मैप में वो जो चित्र आप देखते हैं, हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व और भारत माता का वो चित्र, ये सब बंगाल से निकला हुआ है। और भारतीय जनसंघ की स्थापना भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, वो भी कोलकाता के रहने वाले। और उसी स्टेट में जहां से इस आइडियोलॉजी का प्रस्फुटन हुआ, उस स्टेट में उसको अपना एक एमएलए जिताने में भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद न जाने कितने साल लगे, वो भी टीएमसी की मदद से जीती। तो बीजेपी और आज की तारीख में जो वो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, मतलब 2 फोर्स हैं अगर बंगाल में, उसमें एक टीएमसी है तो दूसरी बीजेपी है। तो जब विपक्ष में आप 77 सीटों के साथ रहते हैं तो अगला निशाना तो आपका 148 सीटों की तरफ रहेगा, 47 सीटों की तरफ। तो अमित शाह 15 दिन रहेंगे, उन्हें रहना भी चाहिए और अपनी पार्टी के लिए पूरा जोर लगाएंगे भी। और उनके रहने के बाद माहौल में कितना परिवर्तन होता है ये भी देखने वाली बात। घुसपैठियों का जो मामला मुद्दा है सर, वो लगातार वहाँ पर बीजेपी उठाती रही है, लेकिन बंगाल में घुसपैठियों के अलावा जो हिंदू और मुस्लिम की बात है, बड़ा वर्ग हिंदुओं का भी ममता दीदी के साथ ही नजर आता है, चाहे वो उनकी फ्रीबीज की स्कीमें हो या फिर ममता बनर्जी की अपनी पर्सनल छवि हो उसकी वजह से। क्या इस बार उसमें कुछ आपको बदलाव नजर होते हुए नजर? देखिए, आधी आबादी यानी महिलाएं, कोई महिला नेता ममता बनर्जी के टक्कर की नहीं है। ममता बनर्जी संघर्षों से तपी नेता है, इसमें आप कोई इनकार नहीं कर सकता कि पूरे हिंदुस्तान में अकेले दम पर लगातार संघर्ष करते हुए किसी नेता ने मुकाम हासिल किया है। अकेले दम पर पार्टी, अकेले उन्होंने टीएमसी बनाई। उसमें जो देश के शीर्षस्थ नेता हैं आज़ादी के बाद में, उसमें ममता बनर्जी का नाम बहुत ऊपर आता है। वो बहुत ही स्ट्रगल करने वाली नेता है। वो कोई किसी से नॉमिनेटेड या किसी के आशीर्वाद से या किसी के रहमो करम पर नेता नहीं बनी है। वो अपने संघर्षों से, अपने लड़ते हुए, बहुत लंबा सफर है उनका, लड़ते हुए। जेपी आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण की कार के बोनेट पे चढ़ गई थी ममता बनर्जी, युवा नेता थी। और वहां से वो यही भारत में अकेली चीफ मिनिस्टर है जो अक्सर ही धरने पर बैठ जाती हैं, पैदल मार्च निकालते हैं। तो ममता बनर्जी तो एक महिला है, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक महिलाएं उनसे अलग तरह का कनेक्ट रखती हैं दीदी से। और महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं, जो फ्रीबीज की बात आप कर रहे हैं, पैसे भी दे ही रही हैं। 1500 रुपये दे रही हैं, इलाज का दे रही हैं, बेरोजगार नौजवानों को दे रही हैं, महिलाओं को दे रही हैं। तो इसका एक असर तो होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर वो हैं, चेहरे के स्तर पर वो हैं, और वेलफेयर स्कीम्स जो फ्रीबीज है वो भी उनकी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ उनके फेवर में जाती है।